सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स नोट्स। आज हम इस वीडियो में जॉब कॉस्टिंग, जो आपका कॉस्ट मैनेजमेंट बीकॉम 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है, उसके जो टॉपिक आपका जॉब कॉस्टिंग है उसके प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स जो कि न्यूमेरिकल वे से आपको पूछ लिए जाते हैं 5 और 15 मार्क्स में, उनको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम जो भी जॉब कॉस्टिंग से रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल्स पूछे गए हैं एंड कैसे उन्हें करना होता है उसका कंसेप्ट इस वीडियो में हम समझेंगे, सो दैट अगर आपको इसमें से इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सको। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो पसंद आती है और अगर आप देखते हो तो लाइक करके इसको शेयर भी करना है अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट और भी प्रैक्टिकल टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन आंसर्स आएँ। हमने इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी किए हैं, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस सब्जेक्ट को हमने मोस्टली कवर कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपको वहाँ पे जो भी हमने थ्योरी के क्वेश्चन आंसर्स किए हैं वो आपको मिल जाएंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं हम जॉब कॉस्टिंग के न्यूमेरिकल्स को करना। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन आपको आया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है, आपको प्रिपेयर करना है एक एस्टिमेट फॉर जॉब नंबर 150। ठीक है, तो हम क्या बनाएंगे, जॉब नंबर जो 150 है उसकी कॉस्ट शीट बनाने वाले हैं हम। तो कॉस्ट शीट देखते हैं कैसे बनती है। एंड ये जो टेंडर है इसके अंदर क्या है, इंक्लूड करना है आपको प्रॉफिट, जो कि 20% होने वाला है किस पे, सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, तो फर्स्टली आपको क्या क्वेश्चन पता होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, डायरेक्ट मटीरियल कितना कंज्यूम हो रखा है वो दे रखा है, कितनी वेजेस पे की है वो दे रखा है, फैक्ट्री के एक्सपेंसिस कितने लिखे हैं वो भी दे रखा है, रेट दे रखा है वेजेस पे, और ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं जो वो भी दे रखा है रेट फैक्ट्री कॉस्ट पे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले होप आपको कॉस्ट शीट आती होगी, है ना। बीकॉम 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हो तो इससे पहले आपको कॉस्ट शीट ऑलरेडी आती है, या फिर एक जो ये कह लो कि आगे भी हम कॉस्ट शीट का क्या पैटर्न देखने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल, कितना डायरेक्ट मटेरियल आपने कंज्यूम किया। तो डायरेक्ट मटेरियल यहाँ 1000 दिया है तो हमने एज इट इज़ 1000 लिख दिया। फिर उसमें प्लस होती है वेजेस, तो वेजेस दी थी तो वेजेस भी लिख दी 2000। ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट मटेरियल हो, डायरेक्ट जो आपकी वेजेस हैं, ठीक है, ये सब है तो इनको क्या कर लेते हैं, प्लस कर लेते हैं। तो आपका क्या निकल के आता है, प्राइम कॉस्ट निकल के आती है। तो इन दोनों को प्लस किया तो 3000 आ गया और ये प्राइम कॉस्ट आ गई। अब हम इसमें फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं। अब फैक्ट्री के एक्सपेंस साफ बोला है 60% वेजेस पे है, तो वेजेस है 2000, इसका 60% निकाल लेना। ठीक है, तो 1200 आ जाएगा। ठीक है, जब आप फैक्ट्री के एक्सपेंसेस को भी प्राइम कॉस्ट में ऐड कर देते हो आपकी फैक्ट्री की कॉस्ट आ जाती है, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आती है। तो ये दोनों को प्लस करोगे तो 4200 आ रहा है। फिर इसमें हम क्या करते हैं ना, फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई। अब ऑफिस के खर्चे हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अब फैक्ट्री के तो हो गए, ऑफिस के कितने हैं, 20% फैक्ट्री कॉस्ट पे है। तो जो फैक्ट्री की कॉस्ट आई है, कितनी आई थी 4200, इस पे 20% निकालना है तो 840 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको भी प्लस करेंगे जब, तो हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो निकल के आई। तो इतना तो आपकी कॉस्ट लग रही है। इन्होंने स्पेसिफिकली आपको क्या है, कंडीशन दे रखी कि 20% सेलिंग प्राइस पे क्या है आपका प्रॉफिट है। तो देखो 20% है ना सेलिंग प्राइस पे है ना, पर आपने जो निकाला है वो क्या निकाला हुआ है, कॉस्ट निकाला हुआ है, आपके जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आया ना। और आपको क्या बोला हुआ है कि 20 रेट है। अब देखो रेट उसी पे लगता है जो आपके पास गिवन है। गिवन क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, रेट किस पे है, सेलिंग प्राइस पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे ही रेट को लाना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस पे अगर 20% है तो 25% हो जाएगा आपका किस पे, कॉस्ट पे। ठीक है, और अगर इस पे अगर आपको वो होता है डाउट, तो देखो कितना दे रखा था, 20% दे रखा था। 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, 1/5 होता है, ये सेलिंग पे है। किस पे है, ये सेलिंग पे। ठीक है, अब सेलिंग पहले होती है या कॉस्ट पहले होती है, कॉस्ट पहले होती है ना। तो मतलब कि आपको रेट किस पे दे रखा है, सेलिंग पे, आपको किस पे जाना है, कॉस्ट पे। तो 1/5 है ना, तो पीछे जाना होता है, एक कम करना होता है, तो 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो 1/4 का परसेंटेज देख लेना, आपको पता लग जाएगा कि ये कितना निकल जाएगा आपका, 1/4 25% हो जाता है। ठीक है, तो 25% पे क्या है आपको निकाल लेना है। तो 1/4 कर दो सीधा, इसका आपको 1260 मिल जाएगा। एंड आफ्टर दैट आपकी इसको ऐड कर दोगे प्रॉफिट को भी, तो कॉस्ट में प्रॉफिट ऐड करोगे तो क्या निकल के आएगा, आपका सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा। तो ये रहा आपका सेलिंग प्राइस। तो ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉस्ट शीट बोली जाती है, जॉब नंबर जो आपको दिया जाएगा उसकी आपको कॉस्ट शीट बनानी होती है। ठीक है, चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में भी देखो आपको क्या लिखा हुआ है, वही मटेरियल यूज दे रखा है, डायरेक्ट लेबर दे रखी है, फैक्ट्री के ओवरहेड दे रखे हैं, डायरेक्ट लेबर आवर्स दे रखे हैं और मशीन के आवर्स दे रखे हैं। आपको ये इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जॉब नंबर 75 की कॉस्ट शीट बनानी है आपको। मटेरियल बोला है यूज़ किया 1200, लेबर 650 एंड लेबर आवर्स 265 है एंड मशीन आवर्स 255 है। आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है। तो अब आपको यहाँ पे मटेरियल यूज्ड बता रखा है, डायरेक्ट लेबर बता रखा है, डायरेक्ट लेबर आर बता रखे हैं, मशीन आर्स बता रखे हैं, और आपको प्राइम कॉस्ट निकालनी है, फैक्ट्री कॉस्ट निकालनी है
और परसेंटेज ऑन डायरेक्ट मटेरियल एज अ मेथड एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड, आपको क्या है यहाँ पे ये वाला मेथड यूज़ करना है। तो देखो मटेरियल यूज़ कितना हो रखा है आपका, आपको यहाँ पे दे रखा था 1200 लिख दिया। आपको पता है उसमें डायरेक्ट लेबर हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, हमारा प्राइम कॉस्ट निकल जाता है। एंड प्राइम कॉस्ट के बाद अगर हम फैक्ट्री ओवरहेड को क्या है इसमें प्लस करते हैं तो फैक्ट्री कॉस्ट निकलता है। अब बात आती है कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है, इन्होंने बोला था कि आपको परसेंटेज और डायरेक्ट मटीरियल एज अ मेथड ऑफ एब्जॉर्बिंग फैक्ट्री ओवरहेड यूज़ करना है। तो बात ये आती है कि अभी रेट कहाँ से निकालें, रेट आपको दिया था नहीं, आप फैक्ट्री ओवरहेड जो है यहाँ पे बोला है कि आप उस पर लगाओगे फैक्ट्री ओवरहेड पर, इसका रेट कहाँ दे रखा है, डायरेक्ट मटेरियल पे लगाना तो है, परसेंटेज लगानी तो है डायरेक्ट मटेरियल में, बट कहाँ है रेट, तो रेट आपको निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, देखो जी, परसेंटेज अगर आपको निकालनी है कि कितनी फैक्ट्री ओवरहेड की है टू डायरेक्ट मटेरियल, तो नीचे लिखो डायरेक्ट मटेरियल, ऊपर लिखो फैक्ट्री ओवरहेड और इंटू कर दो 100 से। तो कितना है डायरेक्ट मटीरियल है आपका 60, फिर आपका फैक्ट्री ओवरहेड है 18, तो आपने इसको क्या दिया, परसेंटेज निकालनी है तो 100 से मल्टीप्लाई किया, आपका 30% आ गया। बस अब 1200 में 30% निकालो, वैल्यू आएगी और दोनों को प्लस कर देंगे तो फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पे डायरेक्ट रेट दिया था, यहाँ पे आपको रेट नहीं दिया था, तो रेट निकालने का फॉर्मूला बताया। ठीक है, चलो जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एस्टिमेट जो एस्टिमेटेड मटीरियल कॉस्ट ऑफ जॉब है वो 5000 है, एंड डायरेक्ट मटीरियल कॉस्ट लाइकली टू भी बोला है 1000 है। मशीन क्या बोल रहे हैं, इन मशीन शॉप इट विल रिक्वायर मशीनरी बाय मशीन नंबर 8 फॉर 20 आवर्स, एंड मशीनरी जो नंबर 11 है वो 6 आवर क्या है काम करती है। तो आपको क्या है बता रखा है, जो डायरेक्ट वेजेस है इन ऑल अदर शॉप लास्ट ईयर अमाउंट 80,000 है, अगेंस्ट 48,000 फैक्ट्री ओवरहेड है। लास्ट ईयर फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ ऑल जॉब अमाउंटेड इतनी है, एज अगेंस्ट इतना ऑफिस एक्सपेंस है। प्रिपेयर करो कोटेशन जिसमें क्या आपको गारंटी देनी है कि 20% प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, आपको जॉब कॉस्ट शीट बनानी है तो मटेरियल ले लो, दे रखा था यहाँ पे 5000। ठीक है, फिर उसमें आप क्या है प्लस कर दो, यहाँ पे लेबर भी दी थी आपको डायरेक्ट 1000, तो आपका 6000 आ गया, प्राइम कॉस्ट आ गया। अब आपको वर्क्स ओवरहेड लेने हैं फैक्ट्री वाले, तो यहाँ पे 60% है जो वो क्या है आप डायरेक्ट लेबर के निकाल रहे हो। अब बात आती है परसेंटेज कहाँ से निकाले, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर रेट मेंशन नहीं होता तो कैसे निकालते हैं। नीचे रखते हैं, ठीक है, डायरेक्ट लेबर, ऊपर लिखेंगे फैक्ट्री ओवरहेड और यहाँ से रेट आ गया, फिर आप इसको निकाल दोगे। फिर मशीन एक्सपेंसेस अगर बात करें तो मशीन नंबर 8 थी, मशीन नंबर 11 थी, 20 घंटे चल रही थी, 6 घंटे चल रही थी, 10 पर आवर के हिसाब से 15 पर आवर के हिसाब से मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आई, टोटल 290 आई। इसको क्या है आप इकट्ठे लिख दोगे। ठीक है, टोटल करके। फिर अब ऑफिस एक्सपेंसेस, अब ऑफिस एक्सपेंसेस का भी रेट निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑफिस एक्सपेंसेस है जो फैक्ट्री कॉस्ट पे लगेंगे, बट कितना लगेंगे, तो बात वही आ गई, जिस पे लगते हैं नीचे लिख दो और जो निकाल रहे हो वो ऊपर लिख दो, इंटू 100 है, तो आपका ये रेट आ गया। अब रेट आ गया तो आप सीधा यहाँ पे वो रेट को मेंशन करो। फिर बोला है 20% आपको मेक श्योर करना है कि प्रॉफिट होगा, पर रेट आपको जो है वो सेलिंग प्राइस पे दिया था 20%, पर यहाँ पे आपने जो निकाली है यहाँ से निकलता क्या है कॉस्ट, तो अभी मैंने बताया सेलिंग से कॉस्ट में जाने के लिए कम कर दोगे। ठीक है, तो क्या था 20 था तो 25% हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये क्वेश्चन करते हैं, इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है इसमें से, कि आपको मटेरियल दे रखा है, डायरेक्ट वेजेस दे रखे हैं, ठीक है, आर के हिसाब से, फिर आपको डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, कितने घंटे कौन कितना यूज़ करता है, प्राइम कॉस्ट दे रखी है, फिर आपको टोटल यहाँ दिया हुआ है, आइटम, डायरेक्ट वेजेस, फैक्ट्री ओवरहेड। आपको इसमें जॉब कॉस्ट शीट बनानी है, कैलकुलेट करना है और एंटर करना है रिवाइज्ड कॉस्ट को, ठीक है, यूज़ करके प्रीवियस ईयर फिगर्स को एज अ बेस, एंड आपको टोटल कॉस्ट में 10% प्रॉफिट भी ऐड करना है और फाइनल सेलिंग प्राइस बताना है। तो ये आपको डाटा दे रखा है और ये आपको पूछा गया है क्वेश्चन, तो बहुत बार आया ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं आपसे, तो देखते हैं आ जाएंगे कैसे करने हैं। सो देखो, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, कैलकुलेशन करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड ऑब्जॉर्प्शन रेट का। तो एब्जॉर्प्शन रेट कैसे निकालोगे आप, सबसे पहले डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। अब सबसे पहले हमें फैक्ट्री के ओवरहेड लेने हैं, ठीक है, तो फैक्ट्री के ओवरहेड जो वो आप लोगे, और यहाँ पे हमें क्या है फैक्ट्री के ओवरहेड मेंशन थे, कितने कितने मेंशन थे, तो यहाँ पे हमें मेंशन 2500, 4000 और 1000। क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट कर लेना जो अभी मैंने पहले वो किया, उसके बाद इस क्वेश्चन को देखना। फिर फैक्ट्री ओवरहेड हो गए तो डायरेक्ट लेबर आवर्स देखोगे। डायरेक्ट लेबर आवर्स कैसे निकलते हैं, जितनी भी डायरेक्ट वेजेस है उसको डिवाइड करोगे 0.25 से। अब बात ये आती है कि 0.25 से क्यों डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे ये बोला था इन्होंने, ये देखो 25 पैसा है ना पर आवर, ठीक है, तो इसीलिए। तो बस अब
20,000 था, ये 5,000 था, उसको 0.25 से करो, फिर ये 6,000 था, इसको 0.25 से डिवाइड करो, और ये 4,000 था, इसको 0.25 से डिवाइड करो, तो आपके आर्स निकल के आते हैं। डिपार्टमेंट ए का 20,000 आ जाएगा, डिपार्टमेंट बी का 24,000 आ जाएगा, डिपार्टमेंट सी का 16,000 आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्ट्री ओवरहेड हो गया, डायरेक्ट लेबर आर्स हो गए। अब आप देखोगे रेट निकालोगे, तो रेट में कुछ नहीं करना है, 2500 डिवाइड बाय 20,000, 4,000 डिवाइड बाय 24,000, 1,000 डिवाइड बाय 16,000। इन दोनों को क्या है जो आपने निकाला है उनका क्या है, आपको एक्चुअल में आपने ये निकालना था, इसलिए ये बनाया। अच्छा, अब आपके पास क्या है, ये रुपीज़ में आ गया। ठीक है, अब आप कैलकुलेशन कर रहे हो सेलिंग ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट की। यहाँ पे आपने फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट निकाला, अब यहाँ पे हम सेलिंग का निकालेंगे। तो इसमें देखो प्राइम कॉस्ट कैसे निकलती है, आपको पता है, डायरेक्ट मटेरियल में डायरेक्ट वेजेस प्लस कर देते हैं। तो ये था आपका डायरेक्ट मटेरियल दिया था, और डायरेक्ट जो वेजेस हैं वो आप प्लस कर दोगे। ठीक है, तो ये जो है 5, 6 और 4 इनको टोटल प्लस कर दिया, तो देखो कितना निकल के आ रहा है आपका प्राइम कॉस्ट 92500। वर्क कॉस्ट कितनी निकल के आएगी इसमें, प्राइम कॉस्ट में मतलब फैक्ट्री वाला, तो फैक्ट्री वाले में कैसे निकल के आती है फैक्ट्री कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट में ऐड कर दो फैक्ट्री वाले ओवरहेड। प्राइम कॉस्ट ये निकली है, इसमें फैक्ट्री के ओवरहेड क्या कर दो, प्लस कर दो। अब आता है फैक्ट्री के ओवरहेड, आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं। ठीक है, 25, 4 और 1 तो कर दिया, 1 लाख आ गया। ठीक है जी, अब सेलिंग ओवरहेड रेट निकालना है। तो मैंने बताया था कि जो परसेंटेज जिस पे निकालते हैं, नीचे लिखेंगे फैक्ट्री। ठीक है, तो फैक्ट्री वाले नीचे लिख देंगे, ऊपर सेलिंग ओवरहेड जो निकालने हैं, और इनटू 100 क्योंकि रेट निकालना है। तो ये 1 लाख लिखोगे और ऊपर 30,000 आएगा। अच्छा, अब ये 30,000 कहाँ से आया, तो आपको सेलिंग कॉस्ट दे रखी है 30,000, क्वेश्चन में देखना रेट निकल के आ गया 30%। अब बस आपको क्या है, कॉस्ट शीट बनानी है, जॉब कॉस्ट शीट। तो यहाँ पे देखो मटीरियल है, अब यहाँ पे अमाउंट के बेसिस पे है। डिपार्टमेंट है 10 घंटे 25 पैसे के हिसाब से, डिपार्टमेंट भी, अब ये मटेरियल तो डायरेक्ट लिख लिया ना, हम डायरेक्ट वेजेस की बात कर रहे हैं। तो और ये दे रखा था आपको क्वेश्चन में। ठीक है, इसमें भी ये भी आपको दे रखा था। ठीक है, तो ये 10 आवर काम कर रहे थे 0.25। ठीक है, 4 आवर 0.25, 8 आवर 0.25, यहाँ करके टोटल लिख देना है। फिर इसमें ऐड करोगे फैक्ट्री के ओवरहेड। अब फैक्ट्री के ओवरहेड 10, 4 और 8 घंटे तो दे रखे हैं। ये जो रेट है ये आपने अभी ये निकाले हुए, इसलिए ये काम किया था वर्किंग नोट। फिर मल्टीप्लाई करके टोटल लिख दो। सेलिंग ओवरहेड है, सेलिंग ओवरहेड अभी रेट निकाला हमने 30% वर्क कॉस्ट पे। ठीक है, टोटल कॉस्ट आएगी, और आपको बोला था कि इसमें प्रॉफिट ऐड होना चाहिए 10% का, तो 10% इसमें ऐड करो, और टोटल आपको सेलिंग प्राइस पूछा था, तो दिस इज योर सेलिंग प्राइस 28.60। ठीक है, तो इस टाइप का भी एक क्वेश्चन था जो कि आ सकता है, तो हमने ये भी कर लिया। उसके बाद इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है जहाँ पे आपको कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब अकाउंट बनाना है एंड कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट बनाना है, क्योंकि कंप्लीटेड जॉब वाला भी आपको यहाँ पे दे रखा है डाटा, और वर्क इन प्रोग्रेस वाला भी दे रखा है। ठीक है, और फैक्ट्री के ओवरहेड आपको 80% दे रखे हैं वेज पे, एंड एडमिनिस्ट्रेशन के ओवरहेड आपको 25% दे रखे हैं फैक्ट्री कॉस्ट पे। द वैल्यू ऑफ जॉब कंप्लीटेड ड्यूरिंग द ईयर 18-19 की इतनी है, और ये आपको डाटा दे रखा है जिसमें रॉ मटेरियल, वेजेस, मटेरियल ट्रांसफर जो कि कंप्लीट फ्रॉम कंप्लीटेड जॉब टू वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल रिटर्न कितना आया स्टोर में, तो वो दे रखा है। तो देखते हैं, इसमें अकाउंट बनाने होते हैं, तो अकाउंट वाला क्वेश्चन बेसिकली इसको क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है। तो ये बन रहा है हमारा कंसोलिडेटेड कंप्लीटेड जॉब। तो आपको क्या करना है, रॉ मटेरियल लेना है, जो भी आप ऐड करते थे वो इस साइड लिख देना है रॉ मटेरियल। ठीक है, उसमें से अगर कोई ट्रांसफर हुआ है वर्क इन प्रोग्रेस में तो उसे माइनस करना है, और कोई रिटर्न हुई है तो उसे माइनस कर देना है, फिर वैल्यू यहाँ लिख देनी है। वेजेस को ऐड करोगे प्राइम कॉस्ट निकलेगी, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करोगे फैक्ट्री कॉस्ट निकलेगी, एडमिनिस्ट्रेशन वाले को ऐड करोगे तो आपका क्या है, P&L वाला आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे आपको क्या है, बाय कस्टमर अकाउंट जो भी ये टोटल आएगा वही क्या है यहाँ पे लिख दोगे। अब आता है कंसोलिडेटेड वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। तो इसमें भी वर्क इन प्रोग्रेस वाला डाटा लोगे, रॉ मटेरियल कितना कंज्यूम किया, उसमें से जो वहाँ से ट्रांसफर हो गया है वहाँ माइनस किया था, यहाँ प्लस करेंगे। ठीक है, वेजेस ऐड करो, फिर फैक्ट्री के ओवरहेड, फिर एडमिनिस्ट्रेशन के। ठीक है, तो जो भी यहाँ आएगा उसको यहाँ पे आप क्या कर दोगे, कैरी डाउन कर दोगे। तो ये एक अकाउंट वाला क्वेश्चन होता है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। तो जिस टाइप के क्वेश्चन आंसर्स आपकी जॉब कॉस्टिंग से बन सकते हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको और भी प्रैक्टिस करने हैं, बट ऐसे ऐसे क्वेश्चन क्या है मेक श्योर आपको करने हैं जिसमें आपको कॉस्ट शीट बनाने के लिए आता है। वही है, कॉस्ट शीट का पैटर्न पता होना चाहिए, कैसे होता है वो पता होना चाहिए, आपके आंसर्स ईजिली निकल जाएंगे। यहाँ पे आपको रेट निकालना आना चाहिए मेनली। ठीक है, तो रेट निकालना हमने 2 से 3 क्वेश्चंस में समझा है, तो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट करेंगे बैच कॉस्टिंग के कुछ एग्जांपल्स प्रैक्टिकल जो आपको एग्जाम में आए हुए हैं आंसर्स के साथ। तो अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।